हम मुसलमानों को किसी भी किस्म के सियासी हकूक देने के हक में बिल्कुल नहीं है। हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ आजादी की जंग लड़नी है। इस कारण सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। वाह वाह, ये भली बात हुई। हम लोग अक्सरियत में हैं, तो फिर हमें मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसलिए कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के वासी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और फिर हमारे डिफरेंसेस से अंग्रेज सरकार को फायदा हो सकता है। अगर अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों की हिमायत की तो हम शिद्दत से उसकी मुखालफत करेंगे। मिस्टर जिन्ना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर गोखले की बात माकूल है। आई सेकंड हिम। और मिस्टर तलक से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। (1909) में मंटो माले इस्लाहात का ऐलान हुआ तो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और मुसलमानों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दे दिया गया। इन इस्लाहात के बाद वाइसरॉय की इंतजामी कौंसिल के बजाय एक वसी इदारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल वजूद में आया और भाई बम्बई प्रेसिडेंसी से कौंसिल के लिए मुसलमानों की नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मिस्टर मेहता, एक बड़ी गुड न्यूज़ है। वो अपने मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो मुस्लिम सीट पर काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हो गए हैं। वाकई ये तो बड़ी खुश खबर है। मिस्टर जिन्ना की ये खास तो खूबी है कि वो सारे हिंदुस्तान के लोग में बहुत पॉपुलर है। हाँ, बेसिकली वो ह्यूमन राइट्स के बिलीवर है और उनकी यही खूबी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर चले उन्हें मुबारकबाद देने? नहीं, सिर्फ मुबारकबाद नहीं देनी, उनसे खाना भी खाना है। भाई हाँ भाई फातिम, तो ये बताओ कि तुम्हारी कॉन्वेंट की स्टडीज तो खत्म होने वाली हैं, तो अब क्या इरादा है? भाई वो जुलेखा है ना। कौन? वो तुम्हारी फ्रेंड? वो डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले रही है, मुझे भी पसंद है। डेंटल कॉलेज? नॉट अ बैड आइडिया। हमारा तो फायदा है, दांत में कुछ भी फंसा और डॉक्टर फाती को आवाज दी। थैंक यू ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना। ऑनरेबल? क्यों नहीं, आखिर आप गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन जीत कर ऑनरेबल रुकन बने हैं। वैसे ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना को शायद अब शेक्सपियर पढ़ने का वक्त ना मिले। वक्त क्यों नहीं मिलेगा? उसका वक्त अलग है। ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ऑनरेबल बहन फातिमा को शेक्सपियर जरूर सुनाएंगे। वसंत। जी साहब। कॉफी लाओ और शेक्सपियर भी। अभी लाता हूँ साहब। थैंक यू वंस अगेन ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना। यू आर वेलकम। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इफ्तिताही इजलास 25 जनवरी 1910 को कलकत्ता में मुनक्किद हुआ। काउंसिल में भाई के इब्तदाई मोहसिन मिस्टर मैकफर्सन लॉ सेक्रेटरी थे, लेकिन जाती मफाद पर कौमी मफाद को कुर्बान करना भाई के मिजाज में न था। चुनाचे जहां उन्होंने मुसलमानों के वक्फ बिल के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ दरियाफ्त किया, एक पॉलीटेक्निक कॉलेज के क़याम पर जोर दिया, वहीं जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ किए जाने वाले नारवा सलूक पर वाइसरॉय लॉर्ड मंटो से भी टक्कर ले बैठे। तो साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो बहुत सख्त और जालिमाना है। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप लफ्ज़ों को केयरफुली यूज़ करें। आपका ये लफ्ज़ जालिमाना एक सख्त लफ्ज़ है और एक फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ है। सर, मैं इससे भी ज्यादा सख्त लफ्ज़ कहता, बट आई नो द रूल्स ऑफ द काउंसिल। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि जो ट्रीटमेंट हिंदुस्तानियों के साथ साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है वो बहुत हार्श है और इस बात पर दो ओपिनियन नहीं हो सकते। ये पहला मौका था कि एक गैर सरकारी मुंतखब रुकन ने कौंसिल में ऐसा जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाइसरॉय की आंखों में आंखें डालकर बात की। अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाईं और भाई की मकबूलियत में और इजाफा हो गया।
आसमा, सुना है तुम्हारे भाई की काउंसिल में वाइसरॉय के साथ झड़प हो गई? हाँ, झड़प तो हो गई। भाई सच कहते हुए कभी नहीं झिझकते, ख्वाह उनके सामने कोई भी हो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। लगता है यहाँ पर भी जिना साहब और वायसराय की झड़प पर ही डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल ठीक। क्यों, आपका कोई एतराज है क्या? नहीं जनाब, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं तो ये अखबार लेकर आया था, इसमें इस झड़प की पूरी तफसील है। ये कौन सा अखबार है? ये नया अखबार है, कॉमरेड, मोहम्मद अली जौहर साहब ने जारी किया अभी। वेरी गुड। खबर भी डिटेल से है और रिटन एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। जी। ये अखबार मुझे भी दिखाना बेटा। अच्छा, ये देखिए। वैसे मैं ये समझता हूँ कि जिना साहब को वायसराय से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। वो क्यों? वो उन्हें कौंसिल से निकाल सकता है। जी नहीं, भाई इलेक्टेड मेंबर है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर थोड़ी है। उसी साल बर्तानिया के शाह एडवर्ड हफ्तुम का इंतकाल हो गया और जॉर्ज पंजुम बर्तानिया के ताजदार करार पाए और उसी साल के आखिर में लॉर्ड मंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग को हिंदुस्तान का वाइसरॉय मुकर्रर किया गया। भाई कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए इलाहाबाद गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पेश हुई, मगर कांग्रेस के इंतहा पसंद अनासिर ने शिद्दत से मुखालिफत की और फौरी तौर पर एक तंजीम ऑल इंडिया हिंदू सभा बना ली ताकि इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के फैसले को गैर मौसर बनाया जा सके। मिस्टर जिना, मैं आपसे पूछना भूल गया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं? यूनिटी में तो सबकी भलाई है, लेकिन कांग्रेस के कई लीडरों में एथनिक प्रेजुडिस पैदा हो गया है। ओहो, फिर तो That, you know, one can always try. अच्छा, चंद रोज में किंग जॉर्ज V का कोरोनेशन दरबार है दिल्ली में। Let us see उन्हें इंडियंस की वेलफेयर का कितना ख्याल है। से पहले काउंसिल का इजलास भी तो है। हाँ, वो तो है। आइए प्लीज। काउंसिल के आइंदा इजलास में गोपाल कृष्णा गोखले ने इब्तदाई तालीम का बिल पेश किया और हुकूमत ने मुखालिफत की तो भाई ने बिल की हिमायत में हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। Sir, I would like to ask with the greatest of respect, क्या आप वाकई एजुकेशन को बगावत समझते हैं? क्या आप करोड़ों लोगों को इसीलिए इलिटरेट रखना चाहते हैं कि वो अपनी राइट्स ना मांगे? क्या यही इंसानी जज्बा है? क्या यही ह्यूमैनिटी है? सर, इट इज योर ड्यूटी कि आप अवाम की एजुकेशन का इंतजाम करें। अगर इस फर्ज को पूरा करने में कुछ लोगों को नाराज करना हो या कुछ खतरा भी हो तो इसको फेस करना चाहिए। भाई वाइसरॉय ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। सच का कोई जवाब नहीं होता। साहब, आप तो बहुत बहादुर हैं। बहादुर? मैं नहीं, बाजार में सब लोग यही कह रहे हैं। तो और क्या, भाई हमेशा सच बोलते हैं और सच्चा आदमी हमेशा बहादुर होता है। चलें भाई, कॉफी पीते हैं और फिर शेक्सपियर पढ़ेंगे। नहीं, आज शेक्सपियर नहीं। वो क्यों? इसलिए मुझे वक्फ बिल को स्टडी करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये मसला है क्या? हाँ, ये तो बहुत लोगों के जहन में था। मौलाना शिबली ने बहुत क्लियरली इस पर लिखा है। ये चलो तुम खुद पढ़ लो। शरई मसला है कि अगर कोई शख्स अपनी जायदाद खुदा की राह में फ़कीरों और गरीबों के लिए इस तरह मखसूस करते कि असल जायदाद हमेशा महफूज रहे, यानी ना फ़रोख्त हो सके, ना हिबा हो सके, ना विरासत में मिल सके, बस इसका मुनाफा मोहताजों और गरीबों को मिलता रहे, तो इस मामले का नाम वक्फ है। वक्फ या ट्रस्ट की सूरत और मज़ाहिब में भी है,
مگر اسلام نے وقف میں اولاد اور عزیزوں کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ اسلام میں آل اولاد کی پرورش کرنا اور غریب عزیزوں کی مدد کرنا انسان کا اصلی فرض بھی ہے اور ثواب کا کام بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پراپرٹیز پر وارثوں میں جھگڑے ہوئے اور کورٹس تک پہنچے اور برٹش گورنمنٹ نے وقف کو الیگل ڈکلیئر کر دیا۔ اللیگل؟ وہ کیوں بھائی؟